जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो अपलोड हो जैसे ही आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज के गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा भेजा गया है संगत जी, जिस संगत के द्वारा भेजा गया है, जैसा भेजा गया है वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। गुरुजी आज्ञा दीजिए आपकी संगत के सत्संग को शेयर करने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जन जी कहते हैं जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कई दिन से मुझ पे मैसेज आ रहे हैं गुरुपा के कि तो अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे अपना शुक्राना बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा से कि मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। इसमें भी शायद गुरुपा की कोई ना कोई मर्जी रही होगी। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अभी नई नई संगत हूँ और मैं अभी फरवरी से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। और वैसे तो संगत जी मैं उनसे बचपन से ही जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं शिवजी जी की भक्त हूँ। और मैं बचपन से ही शिवजी जी की पूजा करना, शिवजी जी का व्रत रहना और उनके मंदिर जाना और उनका जल अभिषेक करना, सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं उनका हमेशा उनका पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से करती हूँ, बहुत मन से, बहुत दिल से करती हूँ। तो मुझे नहीं पता था गुरुजी के शिवजी गुरुजी ही महाशिव हैं। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मुझे लगा कि कौन से गुरुजी हैं, क्या है, इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। ये मैं माफ़ी चाहूँगी कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन जब मैंने आपके बारे में, गुरुजी के बारे में जानना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि वो तो महाशिव हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब शिवजी जी ने बचपन से ही अपने से जोड़ करके रखा था। लेकिन हाँ, ये है कि आज मैं गुरुपा से महाशिव के रूप में ही गुरुजी से मैं जोड़ गई हूँ। और संगत जी मैं आपको बताऊँ कि जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से मेरे साथ छोटे बड़े हर टाइप के सत्संग होते रहते हैं हमेशा। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि क्या गुरुजी के जो और भी सबके सत्संग सुनती रहती हूँ तो मैं गुरुजी ने अरे उनके साथ ऐसा किया, तो क्या सच में ऐसा करते हैं गुरुजी? लेकिन जब से मैं जुड़ी हूँ तब से तो मेरे साथ लगातार सत्संग हो रहे और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो मुझे लगता है कि अरे ये कैसे हो गई, गुरुजी ने बड़ा इजीली सब कुछ कर दिया है, सब कुछ अच्छे से। तो मुझे और ज़्यादा गुरुपा पे और यकीन होता गया। जैसे कि गुरुपा कहते हैं कि मुझसे मांगो मत, मुझे सिर्फ मानो। तो मैं संगत जी, मैं गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानने लगी हूँ। मुझे लगता है कि गुरुजी हैं तो अब मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है, या कुछ भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, परेशानी नहीं आ सकती है, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि तू मेरी प्यारी बच्ची है और बस तू जो है बस शुक्राना किया कर।
तो हमेशा शुक्राना करती रहे और हमेशा अच्छे पॉजिटिव विचार रख, हमेशा नेगेटिविटी की तरफ मत भाग और मेडिटेशन किया कर। तो गुरुजी ने जैसे ही मुझे मैसेज दिया कि तू मेडिटेशन कर, और मैंने गुरुजी का मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। और मैं कुछ नहीं, बस मैं सिर्फ गुरुजी का मैं मंत्र जाप अपने मोबाइल पर लगा करके और मैं आंख बंद करके मेडिटेशन भी करती हूँ और उनका जाप भी करती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। जितनी भी मेरे दिमाग में नेगेटिविटी जो भी चीज़ें रहती हैं वो सब चीज़ें दूर हो जाती हैं। अभी मैं संगत जी मैं आपको बताती हूँ, मेरी मम्मी अभी 1 साल हुआ है, 1 साल पहले मेरे मम्मा एक्सपायर हो गए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरा और मेरी मम्मी का लगाव बहुत ही अलग सा था। एक फ्रेंड की तरह हम दोनों रहते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का असर हुआ था। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग पड़ी थी और बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। लेकिन गुरुजी उसके बाद संगत जी मुझे तब से ही मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मुझे जैसे हर वक्त हर चीज़ का डर लगा रहता है कि मतलब अब कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, हमेशा मैं डरती रहती हूँ। तो गुरुजी का मैसेज आया है मेरे पास कि पुत्र तू डरा मत कर, तू घबरा मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मेरा हाथ तेरे सर पर है और मैंने तेरा हाथ पकड़ कर के रखा है। मैं कभी भी तुम्हारे लिए कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। तो मैंने संगत जी जब ये मैसेज मैंने पढ़ा तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया संगत जी कि गुरुजी मेरे लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं और इतना ज़्यादा करते हैं। तो उसके बाद मैं फिर घबराना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि संगत जी गुरुपा है, गुरुजी हर मुसीबत में मेरा साथ देंगे, मुझे हर परेशानी से दूर रखेंगे। जब भी मेरी लाइफ में कोई परेशानियां आने वाली होती है, गुरुपा मुझे पहले ही बता देते हैं कि पुत्र 2 दिन तो संभल के रहे, 2 दिन तुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या 2 दिन अपने पति का ख्याल रख और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं सोचती थी कि मैं शायद ये मैसेज किसी और के लिए हो सकता है, मेरे लिए ना हूँ। तो पहले तो मैं 1-2 मैसेज को इग्नोर कर देती थी, सॉरी गुरुपा, मैं इग्नोर कर देती थी। तो बट मुझे बाद में ना एहसास, मतलब जब कुछ चीज़ें होती थी तो मुझे बाद में एहसास होता था कि गुरुपा ने तो सच में मुझसे अभी 2 दिन पहले मुझसे बोला था कि 2 दिन संभल करके रहे। और देखो संगत जी 2 दिन बाद ही मुझे मतलब इसी 2 दिन के अंदर मुझे चोट भी लग गई। शायद मैंने वो गुरुजी का ध्यान कर लिया होता, गुरुजी का सत्संग सुन लिया होता तो शायद ये चीज़ें भी नहीं होती। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो चीज़ें होती भी हैं वो गुरुजी उनको बिल्कुल 10% में ही हमें काट करके देते हैं संगत जी, बाकी सब कुछ तो काट ही देते हैं। और हाँ, शायद हमारे भी कुछ कर्म ऐसे होंगे जो गुरुजी हमारे लिए धीरे धीरे सारे हमारे कर्म काट रहे हैं। गुरुजी हमेशा मुझे ब्लैक मैजिक का मैसेज दिया करते थे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, तेरे ऊपर तेरे घर पर किया गया है, वो नहीं चाहता कि तू खुश रहे, तो तेरी खुशियों से लोगों को खुद दिक्कतें होती हैं। तो मुझे भी लगता था कि ये बात तो गुरुजी की सच है, क्योंकि वाकई में मेरी खुशियों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। जैसे मैं खुश होती हूँ फिर अगले पल मुझे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि फिर मैं दुखी हो जाती हूँ। तो अब इस तरह से भी संगत जी गुरुपा मुझे बहुत सारे मैसेज करते हैं कि तेरे घर में ये है, इसको निकाल करके बाहर फेंक, तेरे घर में ये पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ। तो मैं गुरुजी की बातें मानती हूँ और जितना कर पाती हूँ मैं उतना करती हूँ।
ये मैं गुरुजी ने मुझे बात बोली कि मुझे सफाई करनी है, मुझे चीज़ें निकालनी है। मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली भी हैं कि जो मुझे समझनी है कि ये चीज़ें यहाँ पे कैसे आई हैं। तो लेकिन मुझे पता है संगत जी कि वो सब कुछ मुझे गुरुपा ने बताया है और वो चीज़ें मैंने बाहर निकाली हैं और आज मैं कम से कम चीज़ों को बाहर निकाल दिया है। अब गुरुजी का मेरे ब्लैक मैजिक वाले मैसेज भी आने बंद हो गए हैं। इट मीन्स गुरुजी ने मेरे सारे ब्लैक मैजिक काट दिए हैं। जो थोड़े बहुत रह गए होंगे वो भी गुरुजी धीरे धीरे काट ही देंगे। तो अब मैं एक सत्संग और शेयर करूँगी गुरुजी का कि जो अभी जल्दी का ही है संगत जी। मैंने अपने पहले सत्संग में ये बताया था कि मैं जब गुरुजी के मंदिर गई और जब मैंने उनसे अपने भाई की जॉब के लिए प्रार्थना करी तो गुरुजी ने उसको बहुत अच्छी सी जॉब लगवा दी, जिससे उसका आगे का फ्यूचर बिल्कुल सेट हो गया था। लेकिन फिर अभी क्या हुआ, मैंने अपना सत्संग शेयर भी कर दिया। वो सत्संग मेरे सारे शेयर भी हो गए हैं और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उनका शुक्राना भी कर दिया। लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि अचानक से जो है मेरे भाई का कॉल आया मेरे पास। उसने बोला कि उसके ऑफिस में कुछ लोग जो हैं जो उससे चिढ़ते हैं या उसकी काबिलियत से जलते हैं, तो उन्होंने कुछ चीज़ें करके और उसकी जॉब पे मतलब बात आ गई कि उसको मतलब जॉब से निकाल दिया गया। तो जब मेरे भाई ने मुझे ये मैसेज किया, कॉल किया, तो संगत जी जब मेरे भाई ने मुझे कॉल करा तो मुझे उसने ये बात बताई। तो उसने मुझसे यही कहा कि दीदी ऐसे ऐसे करके बात हो गई है। तो मैंने कहा तुम परेशान मत हो, ठीक है, तुम गुरुजी का ध्यान करो। संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी मेरे घर पे कोई भी जुड़ा नहीं है उनसे। बस मेरे थ्रू सब जानते हैं गुरुपा को, बट वो लोग अभी भी बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं। वो अभी भी गुरुजी के बारे में उतना जानते भी नहीं है और बहुत जल्दी मैं उनको बड़े मंदिर ज़रूर लेकर के जाऊँगी। तो उसके बाद मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा गुरुजी का तुम ध्यान करो, बाकी मैं गुरुजी से बात करती हूँ। उसके बाद संगत जी मैं ऑफिस मतलब मैं भी जॉब करती हूँ, तो मैं ऑफिस में बैठी थी। तो मैंने अपना सारा काम छोड़ करके मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने मोबाइल में लगा रखा है। मैंने लगा रखा है तो संगत जी, और उसके बाद मोबाइल में लगा रखा है तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी ये क्या बात हुई, आपसे ही मैंने प्रार्थना की और आपने मेरे भाई की इतनी अच्छी जॉब लगवाई, और फिर क्या आखिर गलती ऐसी हो गई जो आप मेरे भाई की जॉब पे बात आ गई। आप बताइए गुरुपा ये कैसे हो सकता है। अब आप ही को गुरुपा ये सब चीज़ें सही करनी है। एटलीस्ट अभी तो उसकी जॉब मत छुड़वाइए प्लीज़, कम से कम उसको कुछ दिन करने तो दीजिए। बहुत अपनी एक्सपीरियंसेस वो गेन करेगा और जो भी चीज़ें हैं बाकी गुरुजी जैसा आपको सही लगे। और बस मैंने इतनी प्रार्थना करी और मैंने हाथ जोड़ करके बस प्रार्थना करी ही थी कि अचानक से मेरे भाई का मेरे पास कॉल आया कि दीदी उन्होंने मुझे ना जॉब पे फिर से रख लिया है। मैं शॉक्ड हो गई संगत जी कि जिसने 5 मिनट पहले मुझसे ये कहा कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है और मैं घर जा रहा हूँ, और गुरुजी से प्रार्थना करने के जस्ट 5 मिनट के बाद ओनली 5 मिनट्स संगत जी, ओनली 5 मिनट्स, और उसके बाद में ही उसने बोला कि मुझे जॉब पे रख लिया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ऐसा गुरुजी का चमत्कार तो सच में मतलब जितना भी शुक्राना करे ना गुरुपा का वो सच में ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम लोगों के पास तो शब्द ही नहीं है
कि क्या कहें गुरुजी से, शुक्राना करें या उनके लिए ऐसा क्या करें। मतलब वाक़ई में संगत जी, गुरुजी बहुत बड़े हैं, बहुत प्यारे हैं, बड़े ही अच्छे हैं। सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते, सबकी बनाते हैं। तो गुरुजी सच में बहुत अच्छे हैं संगत जी। मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ ना, उतना ही कम है। उनका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब मैं संगत जी एक और अपना सत्संग मेरा है जो मैं बताना चाहती हूँ कि एक बार जब मैं अभी तो खैर गुरु जी से अभी नई नई जुड़ी हूँ, तो मैंने गुरु जी का सत्संग एक बार भी उनके सत्संग नहीं गई। मतलब जैसे लोग कहते हैं कि उनके यहाँ सत्संग हो रहे हैं या फिर यहाँ हो रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं, तो मेरे तो नोन में कोई भी नहीं था। एक हमारी जानने वाली आंटी थी जिनके थ्रू मैं बड़े मंदिर गई थी, बस उन्हीं को ही मैं जानती हूँ, और वो भी अभी नई नई जुड़ी थी, मेरे साथ में जुड़ी थी वो भी। तो मतलब हमें यहाँ पे कौन गुरुजी को मानता है या किसके किसके यहाँ सत्संग होते हैं, ये सब कुछ हमें कुछ आइडिया नहीं था। फिर मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी ये सब कुछ, सब लोग कहते हैं कि यहाँ सत्संग हुआ, सत्संग में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ। तो गुरुजी मुझे नहीं समझ में आता है कि आपका सत्संग होता कैसा है, मतलब कैसे सत्संग करते हैं या कैसा फील करते हैं। मैं भी उस चीज़ को फील करना चाहती हूँ। तो गुरुजी कुछ करिए ऐसा कि मैं भी सत्संग में जा पाऊँ। तो देखिए ना संगत जी, गुरुजी से मैंने ऐसा बोला, और गुरुजी ऐसे हैं कि जो अपने बच्चे की अरदास को पूरी ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना संगत जी। गुरुजी ने देखिए वो दिन चुना जो उनका मतलब सबसे बड़ा दिन था, उनका बर्थडे का दिन, 7 जुलाई। तो उस दिन मेरे उसके एक दिन पहले मेरे पास कॉल आता है कि बेटा कल सत्संग हो रहा है, कल 7 जुलाई है, गुरुजी का बर्थडे है, तो सत्संग हो रहा है, चलोगी मेरे साथ एक आंटी जी के यहाँ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। आपने उनको बता दिया कि मैं आ रही हूँ, मैं तो आगे से मतलब किसी को जानती भी नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम चलो, गुरुजी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो चलते हैं। तो मैं समझिए संगत जी, मतलब मुझे लगा कि गुरुजी, मतलब मैंने आपसे बोला ही था केवल, और आपने मतलब मेरी बात इतनी जल्दी पूरी कर दी। और मैं वहाँ 7 जुलाई को मैं एक आंटी जी के घर, जिनके यहाँ सत्संग था, मैं उनके घर गई। वो लोग हमें जानते नहीं थे, बट उन्होंने ऐसा बिहेव किया कि जैसे ना, मतलब कि वो मुझे ना बहुत पहले से ही जानते हैं। इतना अच्छा बिहेव करा उन लोगों ने हमारे साथ में, और अच्छे से पूरी केयर करी कि आपने ये खाया, आपने वो खाया, आपने ये किया, आपने वो किया, मतलब पूरा बराबर उन्होंने मेरी मतलब बराबर मेरी अच्छे से केयर भी करी है। और मुझे इतना अच्छा फील हुआ, मैंने पहली बार सत्संग फील किया कि वहाँ पे ढाके में गुरुजी का सत्संग होता कैसे है, कैसे होता है, कैसे इनकी गद्दी सजाई जाती है, कैसे इनके दरबार को डेकोरेट किया जाता है, कैसे वहाँ पे शब्द चलते हैं, कैसे वहाँ पे मंत्र जाप होता है, कैसे वहाँ उनको उनका वेलकम किया जाता है। ये सारी चीज़ें देख कर के मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मुझे लगा कि वाओ, मतलब कितना अच्छा सत्संग होता है, मैं ऐसे सत्संग में पहले क्यों नहीं गई। तो संगत जी, ये भी गुरुजी ने मेरी अरदास पूरी करी है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका गुरुपा। अब गुरुपा से मैंने 3 अरदास करी हैं, जिस 3 अरदास में गुरुपा ने मेरी एक अरदास तो लगभग पूरी होने को ही है।
वो अरदास मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं एक बहुत ही बड़ा वाला अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैंने और भी विशेज़ मांगी हैं, जो भी अरदास करी है उनसे, वो मुझे जो पूरा यकीन है कि वो पूरा होगा ही होगा। जब समय होगा, जब समय आएगा तो पूरा होगा। मुझे गुरु पाप पे पूरा पूरा भरोसा है। और अब मैं अपने गुरुजी से मैंने सोचा कि गुरुजी फिर से बड़े मंदिर आने का ना मन कर रहा है। और फिर से मैं, क्योंकि पहली बार जब मैं गई थी तो मुझे अच्छा तो बहुत लगा था, लेकिन मैं एक जान के जो चीज़ मैं फ़ील करना चाहती हूँ कि अब तो मैं जानती हूँ बड़े मंदिर का और गुरुजी के बारे में, तो अब मैं जब जाऊँगी ना तो तब मैं एक अच्छी वाली फीलिंग, मतलब और भी अच्छा फ़ील करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी के मंदिर में अपने हस्बैंड अंकल जी से बोला कि मुझे ना फिर से बड़े मंदिर जाना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, गुरुजी की जब इच्छा होगी तो हम लोग चलेंगे। और संगत जी, तुरंत मेरे पास 1-2 दिन के बाद मैसेज आ गया है कि तो बड़े मंदिर आ, तो जेदर तू दरबार आ, अपनी ब्लेसिंग्स लेकर के जा और अपने घर वालों को भी साथ में लेकर के आ। तो गुरुजी ने, मतलब मैंने कुछ बोला नहीं, बोला गुरुजी अपने आप ही सब कुछ समझ जाते हैं। संगत जी, इतने प्यारे हैं गुरुजी, इतने अच्छे हैं गुरुजी कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब जो शायद मैं वाकई में बहुत किस्मत वाली हूँ जो गुरुजी मुझे, मेरे ऊपर इतनी इतनी सारी कृपा, मतलब इतना ध्यान रख रहे हैं वो मेरा। और इतनी जल्दी, मतलब मुझे इतने सत्संग मेरे साथ करवा रहे हैं कि क्या ही बताऊँ संगत जी मैं आपको। सच में संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं और उनका बहुत बहुत शुक्राना है जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, जो उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा और मुझे समझ देने के लिए, मेरे मन को शांत करने के लिए, मेरा हर दुख को दूर करने के लिए, मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग शेयर करने की तैयारी करती हूँ। और आपका भी शुक्राना संगत जी, तो आप मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं। और आपको भी गुरुजी की कृपा से, आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी खुशियाँ मिले और आपकी हर एक चीज़ पूरी हो और हर प्रार्थना आपकी पूरी हो जाए। और मैं सभी गुरु संगत के लिए भी यही प्रार्थना करूँगी कि सबके सारी विशेष पूरी हो जाएं और सब लोग बहुत खुश रहें, बहुत मस्त रहें और हमेशा गुरुजी के साथ में गुरुजी के सत्संग करते रहें। तो मैं अब गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, बाबा गुरुजी, दंदन गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संकट जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होता है संगत जी, उसे पूरा सुना करिए, क्योंकि हो ना हो इसमें गुरुपा ने हमारे लिए ढेरों सारे ब्लेसिंग्स, ढेरों सारे आंसर्स हमें दिए होते हैं। क्योंकि जो भी होता है संगत जी, गुरुपा की मर्ज़ी से ही होता है। गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हमें बस हमेशा उनका शुक्राना करना है और उनके ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनने हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करने हैं और उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अगर आपने शेयर करना है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाम।